हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज हमारी होगी जॉब पोर्टल वेबसाइट। ये हम कम्प्लीटली मर्ज स्टैक के अंदर बनाने जा रहे हैं और इसको हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको एक एक लाइन डिस्क्राइब करूँगा कि हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं। तो आपने प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका डेमो और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक नेव बार है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ऊपर एक एक लोगो और यहाँ पर जॉब पोर्टल टेक्स्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन्यूज शो करवाए हुए हमने और राइट साइड पर हमारे पास लॉग इन और साइन अप का बटन है। नीचे आए तो हम यहाँ पर एक हेडर सेक्शन देख सकते हैं। आप यहाँ पर मैंने शो करवाया हुआ है। ये हमारा हेडर सेक्शन है और इसके अंदर हमने ब्यूटीफुल से टेक्स्ट शो करवाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक दो इनपुट्स हैं। यहाँ पर हम जॉब टाइटल से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर लोकेशन से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जॉब टाइटल लिखेंगे या यहाँ पर कोई लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और सर्च जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी सारी जॉब्स आ रही हैं वो जॉब्स उसी सर्च से रिलेटेड होंगी। यहाँ पर फिर हमने कुछ टेक्स्ट शो करवाए हुए हैं। उसके बाद ये हमारे ब्रांड्स हैं जो हमने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। और नीचे हमारे पास यहाँ पर रिसेंट जॉब्स अवेलेबल जो होंगी वो हमने यहाँ पर शो करवाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जॉब 10 मिनट्स एगो पोस्ट की हुई है, मगर ये अभी हमारे पास डमी है। हम इसको जब बैकेंड इसका बनाएंगे तब यहाँ पर हम इसको स्टैटिक शो करवा देंगे। उसके बाद ये हमारे पास जॉब का यहाँ पर लोगो है और ये हमारे पास जॉब का टाइटल है। उसके बाद ये जॉब की टाइप है, ये फुल टाइम है, रिमोटली है या फिर ये पार्ट टाइम है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी आ रही है जॉब की, देन यहाँ पर लोकेशन आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जॉब डिटेल्स है। अगर जॉब डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक जॉब की डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप, हमारे पास ये जॉब की डिटेल हमारे पास शो हो रही है। ये सारा हमारे पास सेम शो हो रहा है। और ये हमारे पास अप्लाई जॉब का बटन है, ये अभी हमारे पास स्टैटिक है, मगर हम जब इसका बैकएंड बनाएंगे तो हम इसको डायनामिक फिर कर देंगे। ये हमारे पास जॉब की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर जॉब जो वो अप्लाई करेगा यूज़र उसकी, दैन यहाँ पर उसकी प्रोफेशनल स्किल्स ये होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर शेयर जॉब का हमने टेस्ट शो कराया। उसके बाद यहाँ हमारे पास 3 आइकन्स हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर नीचे लिंक देकर इनको यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं तो ये हमारे पास रिसेंट जॉब्स हैं। अगर हम यहाँ पर सर्च की फंक्शनैलिटी देखें तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फुल स्टैक जैसे। तो फुल स्टैक में यहाँ से सर्च करता हूँ और यहाँ पर सर्च जॉब पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास फुल स्टैक की एक जॉब अवेलेबल है जो कि हमने सर्च किया तो वो हमें शो हो रही है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम सर्च करें इसकी लोकेशन इंडिया, तो ये देखें यहाँ पर कोई भी लोकेशन ऐसी जॉब नहीं है जो फुल स्टैक हो और उसकी लोकेशन इंडिया हो। अगर इसको हम यहाँ पर क्लियर कर दें और यहाँ पर अब सर्च करें तो ये देखें एक जॉब हमारे पास आ गई है जिसकी लोकेशन इंडिया है। डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब है ये। यहाँ से यूएसए सेलेक्ट करें और दोबारा सर्च पे क्लिक करें तो ये देखें फुल स्टैक डेवलपर। और यहाँ पे हम रिमोट सेलेक्ट करें तो सर्च करें तो ये हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप रिमोट जॉब है, ये लोकेशन इसकी रिमोटली है। उसके बाद पाकिस्तान सेलेक्ट करें तो ये पाकिस्तान, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पाकिस्तान इसकी लोकेशन है। तो इस तरह से ये हमारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है सर्च जॉब वाली। नीचे अगर इसके आए तो यहाँ पर हमने कैटेगरीज शो करवाई हुई हैं अपनी जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जॉब्स हैं उनकी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड, फुल स्टैक, इसी तरह यूआई यूएक्स, ये सारी हमने यहाँ पर कैटेगरीज शो करवाई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन आ रहा है जिसके अंदर हमारी यहाँ पर रेटिंग आ रही है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट हमें कुछ शो कराया, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने शो करवाई हुई है। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर हमने फुटर शो करवाया हुआ है अपना। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये हमारा फुटर है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप जॉब से क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास जितनी भी जॉब्स हमने ऐड की हुई होंगी किसी यूज़र ने या एम्प्लॉयर, सॉरी किसी एडमिन ने या एम्प्लॉयर ने, वो सारी जॉब यहाँ पर फैच होकर आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारी जॉब आ चुकी हैं। अगर यहाँ से हम सर्च करेंगे तो ये हमें रियल टाइम में सर्च भी दे देगा। यहाँ पर देखें जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ फुल स्टैक तो ये फुल स्टैक आ रही है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं बैक एंड डेवलपर की जॉब तो ये हमारे पास सॉरी ये इस तरह से ये हमारे पास बैक एंड अब आ गया है। ओके, उसके बाद लोकेशन से यहाँ सेलेक्ट करें तो यहाँ पर अगर इंडिया में सेलेक्ट करूँ तो ये इंडिया आ रहा है। सेलेक्ट नहीं, सॉरी राइट करूँ तो, और पाकिस्तान राइट करूँ तो ये हमारे पास पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन में दो जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये हमारी कंप्लीटली फंक्शनैलिटी ये सर्च वाली भी काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर ये सेम वही है, अगर सर्च सॉरी सिंगल डिटेल जॉब, ये हमारे पास सेम वही है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमने टॉप कंपनीज शो करवाई हुई जो इस कंपनी इस मतलब हमारे वेबसाइट को फॉलो समझे कर रही हैं।
तो ये हमारे पास यहाँ पर उसका आइकन है, देन यहाँ पर उसका टाइटल या नेम, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद यहाँ पर कितने जॉब्स ओपन है, इसकी 67 है, इसकी भी ये हमारा अभी डमी कंटेंट आ रहा है। ओके, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर फुटर शो करवा दिया है। अब यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करें तो ये हमारा अबाउट सेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने अबाउट में कुछ टेक्स्ट शो करवाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे शो कराया हुआ है, राइट साइड पर हमारे पास एक फॉर्म है। तो इसको हम फॉर्म को भी डायनामिक बनाएंगे। जब यूज़र सेंड पे क्लिक करेगा तो उसको ईमेल सेंड जानी चाहिए एम्प्लॉयर को। ओके, तो ये हमारा था। उसके बाद देख सकते हैं जैसे जैसे हम जिस भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो मेन्यू हमारे पास अंडरलाइन हो जाता है। तो ये हमने फंक्शनैलिटी यहाँ पर ऐड की हुई है ताकि जो हमारा यूज़र है उसको पता चल सके कि वो अभी किस करंटली पेज के ऊपर है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं साइन अप के ऊपर, और ये देखें ये हमारा साइन अप का फॉर्म आ गया है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर यूज़र अपना नेम देगा, ईमेल देगा, पासवर्ड देगा और साइन अप पर क्लिक करेगा तो ये साइन अप हो जाएगा। तो ये हम अभी इसका बैक एंड हमने बनाना है, फ्रंट एंड ये हमने कंप्लीट कर लिया। अभी मैं अगर आपको यहाँ पर कंसोल में चेक कराऊँ तो इसकी वैल्यूज़ हमें कंसोल में मिल सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर अगर मैं कंसोल पर क्लिक करूँ और यहाँ पर कुछ भी अगर मैं वैल्यू दूँ, ये पासवर्ड और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ और साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास साइड में ये सारा डेटा हमें शो हो रहा है कंसोल में। तो यहाँ हमें सिर्फ अपनी एपीआई कॉल करनी है जब हम बैकएंड बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लॉगिन का यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारी सारी फंक्शनलिटी सेम वर्क कर रही है। उसके बाद ये ब्यूटीफुल अगेन फुटर आ गया है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम चलें तो ये वेबसाइट हमारी फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। अगर मैं आपको यहाँ पर शो करवाऊँ मोबाइल के डिवाइस पे, हर डिवाइस पे ये हमारे पास फुल्ली रिस्पॉन्सिव, ये देख सकते हैं आप हमारे पास। यहाँ पर लोकेशन के सर्च करेंगे तो ये हमारे पास नीचे सारे जॉब उसी से रिलेटेड आ जाएंगे। ओके, इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा। देन यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये कंप्लीट वेबसाइट रेस्पॉन्सिव बनाई हुई है। ओके, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिव है वेबसाइट। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। ये सिर्फ अभी हमने फ्रंट एंड बनाया। अभी मैं फ्रंट एंड की इसकी वीडियोज़ ला रहा हूँ और बैक एंड की जब लाएंगे तो इस सीरीज़ के अंदर फिर आप बैक एंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को आप बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैक एंड बनाएंगे, सॉरी फ्रंट एंड बनाएंगे, उसके बाद इसका बैक एंड बनाएंगे। क्योंकि हम अगर इसका बैक एंड पहले बना लेते हैं तो कुछ ऐसे यूज़र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो अपना फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको फिर बैक एंड बनाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम पहले फ्रंट एंड इसका कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है और अपनी स्किल को वो इंक्रीज़ करना चाहता है तो वो इस वीडियो को देखकर अपना रिएक्ट जीएस के कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। अगर वो चाहे तो फिर इसके बैक एंड के जो हम पार्ट लाएंगे उसको भी फॉलो कर सकता है, वरना उसको फ्रंट एंड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने फ्रंट एंड पहले कंप्लीट बनाया हुआ है। तो अगर आप एक कम्प्लीटली बिगिनर हो तो इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर आप पहले ऑलरेडी से मर्ज टैग में काम कर रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आपकी स्किल्स को ज़रूर इन्हेंस करेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने एक फ्रंट एंड का फोल्डर बना लिया है और उसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास फ्रंट एंड का फोल्डर है। तो अब मैं यहाँ से टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है वीएस कोड का। और यहाँ पर हम एक रिएक्ट का फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे क्रिएट करने के लिए रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो कमांड होती है हमारा npm create vite@latest। तो ये क्या करेगी कमांड हमारे पास, हमारा रिएक्ट का जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन होगा 19 वो हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल होकर आ जाएगा। तो इसको मैं अभी इंटर कर देता हूँ। अब ये हमारे से प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो हम प्रोजेक्ट का नाम यही रखना चाहते हैं कि हमारा फ्रंट एंड ही हो। तो इसके लिए हम अभी तो यस कर देते हैं वाई। देन ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी यही होगा। तो ये देखिए पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नेम। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट बने इसी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर बने। तो यहाँ पर हम डॉट लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ से हमने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है रिएक्ट, उसके बाद यहाँ पर वेरिएंट सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। तो ये आप अपने जो आपके कीबोर्ड है वहाँ से एरो डाउन और एरो अप के थ्रू यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आप क्लिक करेंगे ये इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपका ये आप कंप्लीट प्रोजेक्ट बन चुका है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको अब रन करना है। तो आप करेंगे npm आई पहले करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास अभी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर हमारे पास कोई भी नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है। तो जैसे ही हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी तो यहाँ पर हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आएगा जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की ऑल डिपेंडेंसीज होंगी। तो ये जैसे इंस्टॉल होता है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए मैं ज़रा वीडियो को पॉज कर देता हूँ।
ओके गाइस, तो हमारे पास डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर रन करते हैं, तो इसके लिए कमांड होती है npm run dev, इस तरह से। ओके, उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट अब इस पोर्ट पर रन हो चुका है, लोकल होस्ट 5173। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और यहाँ पर माउस से क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास फॉलो लिंक आएगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास अब प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमारा जो वीट का प्रोजेक्ट है, ये देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी सबसे पहले तो टेलमेंट सी को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ टेलमेंट सी पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक न्यू टैब में आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पर सर्च करेंगे वीट प्लस टेलमेंट, वीट प्लस टेलमेंट, इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पर, ये वाली, आपने इसके ऊपर चला जाना है। तो यहाँ पर जाते हैं अब हम, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली जो कमांड है, इस कमांड को यहाँ से आपने कॉपी करना है और चलना है अपने VS कोड के टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पर इस कमांड को आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ पर इंटर कर देना है। तो ये हमारे लिए अब एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देगी। ओके, उसके बाद चलते हैं दोबारा हम अपना वेबसाइट के ऊपर। दूसरी कमांड हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, हमने इस लाइन को कॉपी करना है एलिमेंट CSS वाली को, और इसको चलना है अपने ये जो हमारी वीट.config.js फाइल है इसके अंदर चलना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। उसके बाद दोबारा जाएंगे यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर ये जो टेलमेंट CSS का फंक्शन है इसको करना है कॉपी और इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। ये रिएक्ट से आ गया हमने यहाँ पर एरे के अंदर, इस तरह से कर देंगे हम। उसके बाद ये हमारी टेलमेंट CSS भी इंस्टॉल हो चुकी है नीचे, इसको क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं दोबारा यहाँ पर और ये हमने ये चीज़ इंपोर्ट करनी है, इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने SRC के फोल्डर के अंदर। आप आएंगे और यहाँ पर आएंगे आप index.css के अंदर। ये जो हमारी पहले से CSS दी हुई सारी को हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर दोबारा वेबसाइट के ऊपर। अब हमने सिंपली कमांड ये रन करनी है npm run dev, तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ से कर देते हैं इसको दोबारा रन अपने प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर, आप देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास, इसको हम देखें इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट। अब ये देखिए हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट था उसकी स्टाइलिंग चेंज हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारी टेलमेंट CSS अब इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम इस जो हमारा जो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट था इसको क्लियर करते हैं और अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पर रन करते हैं। तो इसका अब कोई काम नहीं है। उसके बाद app.css में चलते हैं और इसको भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ओके, अब इसको यहाँ से क्लियर, इसको भी क्लियर। अब चलते हैं app.js के अंदर, ये हमारी मेन फाइल है, इसको यहाँ से सबको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर आपने लिखना है RAFCE और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपके लिए रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बना देगी। उसके बाद H1 यहाँ पर लिखें आप हेलो वर्ल्ड, ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्लास दे देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी टेलमेंट CSS इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट रेड 500 इस तरह से। ओके, अब चलें अगर ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट, ये सॉरी टेक्स्ट हमारा रेड हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारी टेलमेंट CSS इंस्टॉल हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर अपना फॉन्ट लेकर आना है, क्योंकि ये जो फॉन्ट हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिलता है ये सही नहीं होता, अच्छी लोग नहीं देता। तो इसके लिए हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। आप चलेंगे गूगल फॉन्ट्स की सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर और सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी यहाँ पर जाएंगे। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से पहले कर देता हूँ डिलीट, जो पहले मैंने किया हुआ है। यहाँ पर रिमूव ऑल करता हूँ। ब्राउज फॉन्ट पर जाएंगे आप यहाँ पर सर्च के ऊपर और यहाँ पर आप करेंगे सर्च आउटफिट। आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आउटफिट यूज़ कर रहा हूँ, आउटफिट क्योंकि मेरा फेवरेट फॉन्ट है। तो यहाँ पर गेट फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट इम्बेड कोड पे जाएंगे, देन यहाँ पर @import पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास लाइन है स्टाइल को छोड़ देना है और इस लाइन को कॉपी कर लेना है। चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, सॉरी VS कोड के अंदर, और यहाँ index.css के अंदर इस टेलमेंट CSS से ऊपर हमने अपने इस स्टाइल को डाल देना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने करना है स्टैरिक, इसका मतलब है कि ऑल हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होगी। उसके बाद फॉन्ट फैमिली हमने इसको कर देना है आउटफिट, अगर आउटफिट ना मिली तो sans serif। अब अगर चले यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास इसका अब जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वीट प्लस रिएक्ट हमें शो हो रहा है, तो यहाँ हम जॉब पोर्टल ही शो करवा देते हैं। तो आप जाते हैं हम index.html के अंदर और यहाँ पर इसको करते हैं यहाँ से क्लियर और यहाँ कर देते हैं जॉब पोर्टल इस तरह से। आप चलकर देखें तो यहाँ हमारे पास ये देखिए जॉब पोर्टल शो हो रहा है। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो npm react router DOM हम यूज़ करेंगे ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकें विदाउट रिलोडिंग द पेज, react router DOM। उसके बाद यहाँ पर हम react toastify यूज़ करेंगे ताकि हम अपने टोस्ट शो करवा सकें यूज़र को।
तो ये हमारा आ गया रिएक्ट टोस्टिफाई। उसके बाद यहाँ पर रिएक्ट आइकन्स हम यूज़ करेंगे। तो ये तीन हमने यहाँ पर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये हमारी इंस्टॉल हो रही है अभी। तो जैसे ये हमारी इंस्टॉल होती है अभी, तो मैं इन सब जो हमारे पास फाइल ओपन, इनको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर क्लोज ऑल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये हमारी आप देखिए इंस्टॉल हो चुकी हैं। ओके, प्रोजेक्ट को दोबारा हम यहाँ पर रन कर देते हैं, npm रन डेव, और टर्मिनल को नीचे कर लेते हैं। अब चलते हैं SRC के अंदर, हमें अपना फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर SRC के अंदर आएंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के नाम से, जिसके अंदर हम अपनी पूरी वेबसाइट के कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो ये हमारा कंपोनेंट्स के नाम का फोल्डर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे पेजेस के नाम से, जिसके अंदर हम अपने पेजेस लिखेंगे वेबसाइट के। उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करेंगे टू स्टोर द स्टेट, ओके, टू मैनेज द स्टेट। इस पूरी वेबसाइट के अंदर हम जो स्टेट है उसको मैनेज करेंगे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो इसको कॉन्टेक्स्ट का भी फोल्डर हमने बना लिया है। अब चलते हैं और यहाँ पर पेजेस बना लेते हैं अपनी वेबसाइट के। तो सबसे पहले हमारा जो पेज होगा वो होगा होम। तो इसको कर देते हैं हम home.jsx। उसके बाद अपने RAFCE कर लेना है, ओके, इस तरह से। अगर आपके पास ये कमांड, सॉरी, ये स्निपेट वर्क नहीं कर रहा, तो आप जाएंगे यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर, और यहाँ पर आपने ES7 लिखना है, और यहाँ पर आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी ये वाली ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये RAFCE वाला स्निपेट काम करना शुरू हो जाएगा। तो हमारा होम पेज बन गया। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं अब जॉब्स पेज, जिसके अंदर हम अपनी पूरी जॉब्स शो करवाएंगे। इसको कर देते हैं jobs.jsx, RAFCE कर देते हैं। उसके बाद इसके बाद करेंगे हम अबाउट का पेज। तो हमारा ये हो जाएगा about.jsx, RAFCE कर देंगे, सॉरी, सेव कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर करना है कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से हम अपने पेज बना लिए। एक और पेज हमें चाहिए यहाँ पर, जो होगा single job.jsx। इसके अंदर हम अपनी सिंगल जॉब की डिटेल शो करवाएंगे, RAFCE करेंगे इसको भी हम। देन यहाँ पर दो पेज और बनाने हैं लॉगिन और साइन अप के लिए। तो इसको कर देते हैं signup.jsx, RAFCE कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंगे login.jsx। इस तरह से, ओके। तो ये हो गया। अभी यहाँ को सब पेजेस को यहाँ से कर देते हैं अभी के लिए क्लियर। क्लोज आर पे क्लिक करते हैं। ये पेजेस अब हमने डिफाइन कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, रिएक्ट राउटर का सेटअप करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपनी app.js के अंदर। यहाँ पर ये H1 को यहाँ से कर देते हैं क्लोज, और div को भी यहाँ से अभी के लिए ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम एक रिएक्ट का फ्रेगमेंट लेंगे, और इस फ्रेगमेंट के अंदर एक div ले लेते हैं इस तरह से, ओके। अब यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने राउट्स, और राउट को रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे हम, राउट्स एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर डॉम का, वो वाला रिएक्ट राउटर डॉम। इस तरह से हमने अपना ये यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है राउट्स, इस तरह से क्लोज कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है राउट। अब राउट के बाद यहाँ पर आपने पाथ देना होता है, और पाथ में आपने अपना जो पाथ देना चाहते हैं वो दें। तो हम यहाँ पर पाथ दे देना स्लैश, स्लैश पे हमारा होम पेज शो होगा। तो यहाँ पर लिखना है अपने एलिमेंट, और यहाँ पर आपने होम पेज को, सॉरी, एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर होम, जो हमारा पेज है उसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। जो हमने पेजेस के अंदर ये वाला होम बनाया था, इसको यहाँ पर अब हमने कॉल कर लिया है, ताकि हम जब स्लैश पेज के ऊपर, यहाँ पर स्लैश ऊपर पाथ के ऊपर जाएँ तो हमारा होम पेज होना चाहिए। तो इस होम पेज को हमने यहाँ पर कॉल किया, तो इसको इंपोर्ट करना भी लाजमी है। तो हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ करते हैं हम इंपोर्ट होम फ्रॉम स्लैश, जाएंगे आप पेजेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर होम, ये हमारे पास सजेशन से ही आ गया। उसके बाद इसी को हम करते हैं अब कॉपी 2-3 बार, और यहाँ पर होम के बाद हम यहाँ पर करवा देते हैं जॉब्स। तो हमारा पास हो जाएगा जॉब्स, और यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे जॉब्स पेज को, जो हमारा जॉब्स का पेज था। तो ये हमारा जॉब्स पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है सिंगल जॉब। इसको हम कर देते हैं सिंगल जॉब की बजाय यहाँ पर कर देते हैं हम जॉब। देन यहाँ पर देंगे हम स्लैश, उसके बाद कॉलन ID, ये हमारे पास सिंगल जॉब की ID होगी। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सिंगल जॉब को कॉल। तो ये हमारी आ जाएगी सिंगल जॉब।
देन यहाँ पर हम कर देते हैं अबाउट, यहाँ पर हम अपना अबाउट पेज शो करवाएंगे, अबाउट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट पाथ दे देंगे इस तरह से कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे कॉन्टैक्ट पेज को। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 टाइम इसको मोर हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ कर देंगे एक साइन अप के लिए। तो ये हमारा पाथ साइन अप हो जाएगा, नीचे वाला पाथ हमारा हो जाएगा लॉगिन का। और यहाँ पर हमने करना है साइन अप को कॉल, साइन अप इस तरह से, और यहाँ पर हमने करना है लॉगिन को एक। ये हमारा अब सेटअप यहाँ पर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे सिर्फ हमने अभी होम पेज को यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसी तरह हमने सबको इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबको करेंगे। तो हमारे पास ये इंपोर्ट पेज जॉब्स को कर लेंगे, सिंगल जॉब को कर लेंगे, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और ये सारी सजेशन मेरे पास सही आ गया, तो इनको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपनी मेन डॉट जेएसएस के अंदर। तो ये हमारी है मेन डॉट जेएसएस, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। उसके बाद स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर करते हैं ब्राउज़र राउटर को कॉल। और यहाँ पर हमने ब्राउज़र राउटर को एंड कर देना है इस तरह से, और इसको कर देते हैं अभी के लिए नीचे इस तरह से। और यहाँ पर ऐप को इसके अंदर रैप कर देना है ताकि हमारे पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर ब्राउज़र राउटर का सपोर्ट मिल जाए। तो अब हमारा ये चीज़ यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम चलें अपने ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे, तो ये हमारा लोड हो रहा है अभी। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर होम पे शो हो रहा है। अभी यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ लॉगिन के ऊपर, तो ये देखिए हमारा लॉगिन यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर जब मैं अबाउट के ऊपर पाथ अपना अबाउट लिखूँ, तो ये हमारा अबाउट पेज शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा रिएक्ट राउटर अब सेटअप हो चुका है। तो ये काम अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं और अपना सबसे पहले जो अपना मेन कंपोनेंट है, कंपोनेंट वो बनाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट होगा वो होगा नेव बार के नाम से। तो इसको कर देते हैं नेव बार डॉट जे एस एक्स। ओके, तो ये हमारा इसको कर देते हैं RAFCE। ओके, नेव बार हम बनाते हैं उससे पहले भी हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स ले आते हैं इस प्रोजेक्ट के जो एसेट्स है हमारे पास। तो हम चलते हैं, तो यहाँ मैं चलता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास एक ये है फोल्डर बना हुआ है जॉब पोर्टल एसेट्स। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इन एसेट्स का लिंक दे दूंगा। आप यहाँ से इस सबको कॉपी करेंगे इस तरह से, और इसको हम अपने पेस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर जाएंगे हम, ये जॉब पोर्टल, उसके बाद यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर SRC के अंदर, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एसेट्स के अंदर आपने जाना है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किए थे। तो ये हमारे यहाँ पर देखिए आ चुके हैं। और VS कोड के अंदर चले अगर एसेट्स पे जाएँ, तो ये देखिए हमारे सारे यहाँ पर एसेट्स आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है assets.js के नाम से, तो वो फाइल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब उस फाइल का भी हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पर assets.js की फ़ाइल होगी एक, तो वो फाइल हमारे पास अभी तक मुझे शो नहीं हो रही। तो देखते हैं वो फाइल यहाँ पर कहाँ है। यहाँ पर दोबारा चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जॉब फोल्डर एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास एसेट्स नाम की एक फ़ाइल होगी। तो वो फाइल मुझे नहीं मिल रही, तो वो क्या करता हूँ मैं, जो पहले आपको डेमो दिखा दिया उस प्रोजेक्ट में चलता हूँ और वहाँ से अपने एसेट्स कॉपी कर लेते हैं। तो जॉब फोल्डर के अंदर आएंगे, और यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर, यहाँ पर SRC के अंदर, और यहाँ पर एसेट्स है हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास वो फाइल होगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइल मौजूद है assets.js। तो यहाँ से मैं करता हूँ इन सबको कॉपी, और चलते हैं दोबारा आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, मारन यूट्यूब के अंदर, जॉब फोल्डर के अंदर, फ्रंट एंड, दैन सोर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एसेट्स हैं, यहाँ पर जो पहले मौजूद है सारे, इनको सबको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ओह सॉरी, डिलीट की बजाय हम इनको पेस्ट कर दें तो रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए रिप्लेस दिस फाइल। तो अब हमारे पास यहाँ पर assets.js की फ़ाइल आ चुकी है। अब ब्राउज़र यहाँ चलें, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फाइल मौजूद है एसेट्स के अंदर। यहाँ पर हमारी जितनी भी इमेज हैं वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, और इनको यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये देखिए हमारे यहाँ ब्रांड्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारा ये जॉब्स का डेटा आ रहा है यहाँ पर, जो हमने शो करवाया अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज हमारी शो हो रही हैं। दैन यहाँ हमारे पास टॉप कंपनीज, उसके बाद यहाँ पर टेस्टिमोनियल का हमारे पास सेक्शन है।
तो ये हमारा डेटा इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऐसे हम अगर डेटा ऑर्गेनाइज कर लें तो हमारे प्रोजेक्ट बनाने में ईजी हो जाती है। अब चलते हैं नए बार के अंदर और नए बार को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस डिव को यहाँ से कर देते हैं इस डिव के अंदर हम यहाँ पर एक नैव टैग ले लेते हैं। तो इसको कर देते हैं नैव टैग, इस तरह से लेंगे। और इस नैव टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हमें तीन चीज़ें चाहिए होंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं अपना लिंक टैग, जिसके अंदर हम अपना लोगो शो करवाएंगे। तो इसको हम करते हैं लिंक, और ये लिंक हमारा कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा। तो इसको कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम यहाँ पर इस लिंक के अंदर एक इमेज टैग ले लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना इस लोगो शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एसेट्स को, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम एसेट्स देन स्लैश एसेट्स, इस तरह से। और यहाँ हमने कर देना है एसेट्स डॉट लोगो। तो ये हमारे एसेट्स के अंदर एक लोगो है, तो ये हमें शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिंक टैग के नीचे यहाँ जो इमेज है, इमेज के नीचे हमने यहाँ पर एक H5 ले लेते हैं, और इसके अंदर हम करवा देते हैं जॉब फोल्डर, इस तरह से। ओके, अब अगर चाहें ब्राउज़र के ऊपर, तो इससे पहले हमें नए बार को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉल करेंगे इस डेव के ऊपर, ताकि हमारा जो नए बार हो हमारा, वो हर पेज के ऊपर शो हो। तो इसको यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास सजेशन आ रही है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अब चलें यहाँ पर, तो ये अभी अबाउट पेज के ऊपर है, हम चलते हैं होम पेज के ऊपर। तो इस तरह से हमें अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई इशू आ चुका है आई थिंक। कंसोल में चलते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमने लिंक को इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करते हैं लिंक को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। अब चलें ब्राउज़र के ऊपर, तो देखिए इस तरह से अब हमें ये शो हो रहा है। ये देखिए जॉब फोल्डर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होम पेज शो हो रहा है। ओके, अब ये हमारे पास इसको हमने जो हमारा नैव बार है, इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो सारे HTML का कोड है वो सारा डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने CSS लिखेंगे। इस लिंक टैग के नीचे आते हैं, और यहाँ पर हम एक UL लेते हैं, जिसके अंदर हम अपने मेन्यू शो करवाएंगे। और यहाँ पर हम UL के नीचे एक लिंक टैग ले लेते हैं। लिंक टैग हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा, तो इसको हम कर देते हैं लिंक टू। और ये सबसे पहले हमारा जो पेज होगा वो होगा स्लैश होम पेज, इस तरह से। ओके, और यहाँ कर देते हैं हम होम। तो ये हमारा होम पेज आ गया है। अब चले यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारा होम आ गया है लिंक। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ हम स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो इसको दे देते हैं हम क्लास, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर देते हैं डायनामिक स्टाइल्स। डायनामिक स्टाइल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम चाहते हैं किसी भी हम मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, तो वो हमारे पास मेन्यू एक्टिव होना चाहिए, ताकि यूज़र को पता चले कि वो किस पेज के ऊपर है अभी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक क्लास बनानी पड़ेगी, सॉरी स्टेट बनानी पड़ेगी। तो कौन सी कर देते हैं एक्टिव एंड इज, ये हमारे पास हो जाएगी इज एक्टिव का सेट इज एक्टिव, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम यूज स्टेट को आप इंपोर्ट कर लेंगे, और हम चाहते हैं बाई डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होम पेज सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इसको हम कर देंगे होम, इस तरह से। ये हमारा सेट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर डायनामिक क्लासेस देते हैं। तो डायनामिक क्लासेस के लिए हम देखेंगे, ये हमारा जो UL है ये हमारा हिडन रहेगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मगर ये MD के ऊपर हमें शो होगा। तो इसके लिए हम क्लासेस बाद में अप्लाई करेंगे। अभी हम इस UL के लिए जो हमारा ये सॉरी लिंक टैग है एक मेन्यू होम, इसके लिए क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो इसका हम कर देते हैं टेक्स्ट, इसका LG कर देते हैं, फॉन्ट इसका सेमी बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आप डॉलर साइन देंगे, देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर आप चेक कर लेंगे इज एक्टिव हमारे पास, अगर इज एक्टिव अगर हमारे पास होम होता है इस तरह से, इज एक्टिव अगर हमारा होम है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको बॉर्डर बॉटम से मिल जाए। इसको कर देते हैं हम बॉर्डर बॉटम से 2, इस तरह से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसको, तो बॉर्डर का जो कलर होगा वो चेंज कर देंगे। बॉर्डर इसको कर देते हैं ऑरेंज 500, इस तरह से। अगर ये हमारे पास एक्टिव नहीं होता तो हम इसको कोई क्लास अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ऑन क्लिक लगाना है, तो यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर हम कर देंगे सेट एक्टिव, इस तरह से सेट इज़ एक्टिव होम। तो अब अगर चलें यहाँ पर, तो ये देखिए हमारा इस तरह से होम अब एक्टिव है। तो ये हमारा पर्पस था, इसको जो एक्टिव होगा हमारा
अब यहाँ इस लिंक को यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हमारा ये होम आ गया, उसके बाद हमने यहाँ पर जॉब्स करना है, ये सॉरी जॉब्स, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और सेलेक्ट एक्टिव में भी यहाँ पर जॉब्स दे देते हैं, और यहाँ भी एज एक्टिव भी जॉब, और पाथ हम यहाँ कर देते हैं स्लैश जॉब्स, जो हमारा पाथ था हमने दिया था अपना जो पेज सेटअप किया था उस टाइम। और यहाँ हम दे देंगे आप अबाउट, इस तरह से अबाउट हो जाएगा ये हमारा। इसको करते हैं कॉपी और चाहते हैं एज एक्टिव अगर अबाउट हो, और सेट एज एक्टिव भी अबाउट कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ हम कर देते हैं अबाउट पेज, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है कॉन्टैक्ट पेज के लिए, ये कॉन्टैक्ट आ गया हमारा, इसी को करते हैं कॉपी और यहाँ तक सेट एग्जेक्टिव में भी कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर एग्जेक्टिव में भी कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर कर देते हैं कॉन्टैक्ट इस तरह से। ओके, अब अगर चल कर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से ये शो हो रहा है, देख सकते हैं आप, जिस पे भी हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास अंडरलाइन हो जाता है। ओके, तो ये काम हमारा अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब लिंक्स का, उसके बाद हमने इस यूआरएल के नीचे जाना है और यहाँ पर एक डिव लेना है जिसके अंदर हमने 2 बटन लेने हैं। तो ये हमारा डिव आ जाएगा, इसके अंदर हम 2 लिंक टैग ले लेते हैं, और पहला हमारा हो जाएगा लॉगिन के लिए और दूसरा हम कर देते हैं साइन अप के लिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें 2 प्रॉपर्टी दे देनी है दोनों के ऊपर, यहाँ पर कर देते हैं इसको ऑल्ट के साथ में, तो यहाँ कर देते हैं 2, और ये हमारा हो जाएगा स्लैश लॉगिन, नीचे वाला स्लैश साइन अप स्लैश, और ये स्लैश साइन अप इस तरह से। और जो हमारा ये है नीचे वाला, इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, ये हमारी क्लास हो जाएगी, और इस पर क्लासेस हम कर दें जिसको बीजी एक दे देंगे हम हैशटैग। तो बीजी जो कलर हमने देना है वो मैंने कॉपी किया हुआ है, तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर। तो ये हमारा कलर आ जाएगा यहाँ पर बीजी। उसके बाद इसका टेक्स्ट हम वाइट कर देंगे, टेक्स्ट विल बी वाइट, और फॉन्ट इसका हो जाएगा सेमी बोल्ड, इस तरह से फॉन्ट इसका सेमी बोल्ड कर देना है। और पी एक्सिस की कर देनी है 6, पी वाई विल बी 1। ओके, उसको राउंडेड कर देंगे, राउंडेड एमडी। अब चल कर देखें तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ शो हो रहे हैं। अब चलते हैं और इस पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं जो हमारा पूरा ये नैब बार है। तो सबसे पहले जो हमारा ये डिव है इस पर क्लास अप्लाई करते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लास, इसका बीजी हम कर देते हैं ब्लैक इस तरह से। इसको विड्थ हम फुल दे देते हैं और इसको py4 कर देते हैं ताकि ये टॉप और बॉटम से कुछ पैडिंग ले ले। अब चल कर देखें यहाँ पर, तो ये अभी देखें ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, चलते हैं नीचे जो हमारा नेव टैग है इस पर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी क्लासेस हो गई। उसके बाद इसका टेक्स्ट हम वाइट कर देंगे क्योंकि इसका हमने बीजी ब्लैक किया हुआ है ऊपर, और मैक्सिमम वेट इसको दे देंगे हम 7 एक्सएल, क्योंकि ये हमारी हम चाहते हैं कि 7 एक्सएल से ऊपर ना जाए, मैक्सिमम वेट 7 एक्सएल। उसके बाद एम एक्सिस को ऑटो कर देते हैं, आइटम्स विल बी सेंटर, उसके बाद फ्लैक्स आइटम्स सेंटर हो जाएंगे, आइटम सेंटर। उसके बाद जस्टिफाई इसको बिटवीन कर देते हैं, जस्टिफाई विल बिटवीन px3 देते हैं ताकि हमारे पास ये साइड से थोड़ा गैप ले ले। अब चलें अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो चल कर देखें तो अभी हमारे पास ये देखिए इस तरह से ये शो हो रहे हैं। अब चलते हैं और नीचे जो हमारा ये है इस लिंक को अब हमने कुछ क्लास अप्लाई करनी है। इस लिंक को क्लास अप्लाई करने से पहले इसको हमने एक डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले 2 प्रॉपर्टी लगा देते हैं, स्लैश कर देते हैं होम, और इस लिंक को यहाँ से करते हैं कट और एक डिव के अंदर डाल देते हैं। डिव लेते हैं, डिव के अंदर डालते हैं इसको, और इस डिव पर कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। ये क्लास हमारी हो जाएगी फ्लैक्स, इस तरह से फ्लैक्स आइटम होंगे सेंटर हमारे पास, और गैप दे देंगे आइटम सेंटर, और गैप देंगे दोनों में 3 का। ये हमारा आ जाएगा। आप चलिए देखें तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास आया क्यों नहीं, इसको देख सकते हैं फ्लैक्स आइटम सेंटर। ओके, ये हमारे पास देखिए अब यहाँ पर लिंक टैग है। तो लिंक टैग के अंदर हमने क्या इमेज ली हुई है, इस क्लास को करते हैं यहाँ से कॉपी सारी को, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर लिंक टैग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो आप देखिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है। अब चलते हैं और ये हमारा यूएल है, इस पर क्लास कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। ये हमारा यूएल है, ये हमारे पास हिडन रहेगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एमडी के ऊपर,
ये हो जाएगा फ्लैक्स हमारे पास। आइटम सेंटर और गैप दे देंगे इसको 5 का। अब चलें यहाँ पर देखें तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह से परफेक्ट शो हो रहा है। ये हमारे पास परफेक्ट, अगर इसको हम देखें स्मॉल स्क्रीन के ऊपर तो ये हमारे पास नहीं होगा शो में। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब चलते हैं नीचे जो हमारा डिव है बटन के लिए, उस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं ताकि उसको भी हम सेट कर लें। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हमारा ये काम है, फ्लैक्स दे देना है इनको हमने। फ्लैक्स देंगे, आइटम्स विल बी सेंटर, उसके बाद यहाँ पर गैप दे देना है, सिर्फ हमने गैप दे देते हैं 4 का। ओके, अब चल कर देखें इसको तो ये देखें अब हमारे पास ये लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन शो हो रहा है, और साइन अप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साइन अप शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपना ये नैब बार कंप्लीट कर लिया। ये देखें हमारे पास ये फुली रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो नैब बार हमारा यहाँ पर अब हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद अब हम इसको, अब पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना साइन अप और जो हमारा लॉगिन है इसको बना लेते हैं। उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे, नीचे वाला साइन अप और लॉगिन बना लेते हैं आप। उसके बाद हम अपना होम पेज बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने साइन अप के अंदर। सबसे पहले हम अपना साइन अप पेज बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं अपना लॉगिन पेज बनाएंगे। तो ये हमारा साइन अप है, तो इसके अंदर चलना है अब हमने। तो ये हमारा अब आ गया साइन अप, तो इसको करते हैं यहाँ से ख़त्म इस तरह से, और यहाँ पर एक डिव के अंदर H1 ले लेते हैं। तो इस डिव के अंदर एक और हम यहाँ पर डिव लेते हैं और उसके अंदर H1 लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास होगा क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। इस तरह से टेक्स्ट दे देंगे हम यहाँ पर। उस टेक्स्ट के नीचे हम यहाँ पर लिंक टैग लेते हैं, लिंक टैग, और यहाँ हम करेंगे लिंक को कॉपी करके ले आना था। ओके चलिए कोई बात नहीं, तो लिंक हमारा हो जाएगा ये, इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं /login। अगर ये इस तरह से हमने करना है तो लिंक हमारा ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक स्पैन टैग ले लिया है इस लिंक के अंदर। स्पैन टैग से पहले एक पी टैग अगर हम ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से पी टैग इसके अंदर, और पी टैग के अंदर हमें लिखना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर फिर हमने स्पैन टैग लेना है और इसमें हम कर देंगे लॉगिन हियर। ओके, और इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लासेस का हम टेक्स्ट दे देंगे, सॉरी इस तरह से। और ये हमारी यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर होगा वो यहाँ पर मैं अपना पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट का कलर होगा। अब जाकर देखें इसको यहाँ पर, ये देखिए हम अभी साइन अप के ऊपर हैं तो इस तरह से हमें ये शो हो रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो ऑलरेडी के यहाँ पर एल हम स्मॉल कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हो गया है। अब चलते हैं इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारा डिव है नीचे वाला, इसको देते हैं क्लास, टेक्स्ट कर देते हैं सेंटर, फ्लेक्स कर देते हैं इसको हम, देन फ्लेक्स विल बी कॉलम, आइटम्स विल बी इन सेंटर, और जस्टिफाई भी हम इसको सेंटर कर देते हैं इस तरह से, जस्टिफाई सेंटर, और M/60 कर देते हैं ताकि ये ऊपर से थोड़ा गैप ले ले। तो ये देखेंगे इस तरह से अब हमें शो हो रहा है परफेक्ट। अब चलते हैं H1 पे क्लास अप्लाई करते हैं कोई, इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं 2XL इस तरह से, और फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं ये। और चलते हैं पी टैग के ऊपर क्लास अप्लाई करते हैं कुछ, टेक्स्ट इसका LG कर देते हैं पी टैग के ऊपर, टेक्स्ट मार्जिन टॉप से देते हैं 2, टेक्स्ट विल भी इसका LG, फॉन्ट विल भी इसका नॉर्मल कर देते हैं या सेमी बोल्ड कर देते हैं इस तरह से। ओके, अब चलकर देखें इसको तो ये देखें हमारे पास ये परफेक्ट इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे, ये लॉगिन पेज के ऊपर चला जाता है, यहाँ पर आप बात देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं और नीचे इसके, अब इस डिव के नीचे एक फॉर्म लेते हैं, ये जो हमारा डिव है ना ये वाला, इसके नीचे एक फॉर्म टैग लेते हैं इस तरह से। सॉरी ये मैं एक्शन यहाँ से नहीं चाहिए, इसको कर देते हैं क्लोज, सॉरी क्लियर। फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी इनपुट फील्ड, और इसका हम नेम दे देंगे, ये हमारी नेम के लिए होगी, यूज़र का नेम यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देते हैं एक, इंटर नेम,
के नाम से ये वाला। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी क्लास, और इसमें हमने करना है विड्थ इसकी फुल दे देनी है। ये विड्थ हमारी फुल हो जाएगी। आउटलाइन इसकी हम नन कर देते हैं, आउटलाइन विल बी नन, और इसको हम दे देते हैं पी वाई विल बी 3, और पैडिंग दे देंगे 3 की, ताकि हमारे पास कंटेंट चिपक करना है इनपुट से। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं इसको एक बॉर्डर ग्रे 300, बॉर्डर ग्रे 300 इस तरह से। ओके, अब चल कर देखें इसको, तो ये देखते हैं हमारे पास ये इस तरह से शो हो रही है। उससे आप क्या करना है, अब हमने जो हमारा ये फॉर्म टैग इस पर कुछ क्लास अप्लाई करनी है। इसकी क्लास इसको हम दे देते हैं मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ इसको दे देते हैं MD की। देन यहाँ पर विड्थ इसको फुल दे देते हैं आप, और MX इसको कर देते हैं ऑटो, ताकि हमारा ये तक सारा कुछ सेंटर में आ जाए। देन यहाँ पर कर देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स विल बी कॉलम, और गैप दे देते हैं 4 का, ताकि हमारे पास जितनी भी इनपुट फील्ड होंगी सब में गैप आ जाए। अब यहाँ पर चलें तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से अब कितनी ब्यूटीफुल सी इनपुट शो हो रही है, देख सकते हैं आप। ओके, अब इसी इनपुट फील्ड को हम करते हैं यहाँ से कॉपी, इसको 2 मोर टाइम यहाँ पर करते हैं। इसकी टाइप हमारे पास हो जाएगी ईमेल, क्योंकि यहाँ पर यूज़र का ईमेल आएगा, और यहाँ नेम इसका ईमेल हो जाएगा इस तरह से, और इंटर इसका ईमेल कर देते हैं यहाँ पर। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर टाइप इसकी कर देते हैं पासवर्ड, और ये हमारा नेम हो जाएगा पासवर्ड इस तरह से, इंटर पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर हमने बटन लेना है, इसके बाद ये बटन आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर साइन इन, साइन अप सॉरी, साइन अप कर देते हैं। देन यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं बटन के लिए। इसका BG हम कर देते हैं चेंज ज़रा, हैशटैग ये हमारा हो जाएगा इसका BG, टेक्स्ट विल बी वाइट इस तरह से। PY इसकी हो जाएगा 3 दे देंगे PY, और कर्सर पॉइंटर। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। अब चल कर देखें इसको, तो ये देखिए ये हमारे पास इतना ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। ओके, अब अगर हम चाहें तो इस सब को, ये जो पूरा हमारा डिव आ रहा है ना, इसको हम कर सकते हैं बॉर्डर भी दे सकते हैं। ओह सॉरी, इसको बॉर्डर हम नहीं देंगे। ओके, इसको मैं ज़रा मज़ीद अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, मगर हमने जैसे डेमो के अंदर देखा था ना, इसको बिल्कुल हम वैसे रहने देते हैं अभी के लिए। तो ये हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस इनपुट फील्ड के अंदर क्लिक करें और इस पर साइन अप पर क्लिक करें, तो हमारा इनपुट्स के अंदर जो चीज़ें हमें वो शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट इसको कर देते हैं फॉर्म डेटा, कॉमा सेट फॉर्म डेटा इस तरह से। उसके बाद यहाँ लगेंगे यूज स्टेट, ये हमारी यूज स्टेट आ जाएगी। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके अंदर हम नेम कर देंगे एम्प्टी। उसके बाद ईमेल विल बी एम्प्टी, देन यहाँ पर पासवर्ड विल बी एम्प्टी। इन दिस वे वी हैव formed this state. Now here we will make one handler, const change handler, handle change इसको कर देते हैं हम हैंडल चेंज इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक इवेंट लेंगे आर्गुमेंट में, और यहाँ पर कर देंगे हम सेट फॉर्म डेटा इस तरह से। देन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ पर सेपरेट ऑपरेटर लगाएंगे आप। फॉर्म डेटा इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म डेटा के अंदर पहले ऑलरेडी जो चीज़ मौजूद है वो वैसी की वैसी आए, मगर जिस इनपुट फील्ड के अंदर हम टाइप कर रहे हैं उसको ये कैच कर ले। इसको हम कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ये हमारे पास जो नेम एट्रीब्यूट है फील्ड के अंदर उसको पिक करेगा, और उसके अंदर हम ये वैल्यू यहाँ से उठा लेगा इस तरह से। ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक सबमिट हैंडल बना लेते हैं, ताकि जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो वो हमें डेटा शो कर दे। तो इसको कर देते हैं हैंडल सबमिट इस तरह से। यहाँ पर भी हम एक इवेंट लेंगे, और इसको हम कर देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस तरह से। ये क्या करेगा, हमारा जो बटन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है पेन को रीलोड करने वाला, उसको ये स्टॉप कर देगा। और यहाँ पर हम कंसोल करवा देते हैं अपना जो फॉर्म डेटा होगा वो वाला, यहाँ पर कर देते हैं हम फॉर्म डेटा। मगर जब हम इसका बैकएंड बना लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी API कॉल करेंगे। ओके, फॉर्म के अंदर चलते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं। फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट के ऊपर हम कॉल करेंगे हैंडल सबमिट को, हैंडल सबमिट को।
और नीचे जो हमारे पास इनपुट फील्ड है नेम के नीचे हम यहाँ पर वैल्यू देंगे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फॉर्म डेटा डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पर ऑन चेंज प्रॉपर्टी है, ऑन चेंज इसके अंदर हम कर देंगे हैंडल चेंज इस तरह से। ओके, ये अब हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और नीचे वाली जो फील्ड हैं हमारी उनको ये पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर कर देते हैं वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, हैंडल चेंज हमारा सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ भी हम कर देंगे सेम, और यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये हमारा अब फॉर्म यहाँ पर साइन अप वाला कंप्लीट हो चुका है। अब अगर चल कर देखें इसको, यहाँ पर अगर कंसोल करें और डेटा यहाँ पर कुछ इंटर करें तो ये हमारे पास परफेक्टली आना चाहिए। तो चलते हैं कंसोल के ऊपर और यहाँ पर, और चलें यहाँ पर तो इसको कर देते हैं बाबर अली, पासवर्ड को कुछ दे देते हैं यहाँ पर ईमेल के साथ, और यहाँ पर करें अगर साइन अप पर क्लिक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया ईमेल, देन यहाँ पर नेम, उसके बाद ये हमारे पास पासवर्ड इसका आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर चलें तो ये देखिए हमारे पास ये क्या हो रहा है इसका, तो ये हमारे पास रेस्पॉन्सिव देखें यहाँ पर नहीं है, ये हमारे पास चिपक क्या आ रहा है साइड से, तो इसको हम ज़रा कम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको मैक्स विड्थ, ये हमने जो मैक्स एमडी दी हुई है तो ये इसको हम कर देते हैं, इसकी देख लेते हैं कितनी है मैक्स विड्थ इसकी, क्या है तो 4 पिक्सल है। इसको हम मोबाइल के ऊपर कम कर लेते हैं, तो इसको हम कर देते हैं मैक्सिमम विड्थ विल बी 380 पिक्सल इस तरह से, मगर एमडी के ऊपर इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो एमडी होगी, सॉरी हाँ ये इस तरह से एमडी। ओके, तो इसको हमने अब एम एक्स ऑटो पी एक्स नहीं दिया हुआ, पी एक्स भी देना है इसको, पी एक्स दे देते हैं 3 का। पी एक्स 3 का देने का मतलब है कि ये हमारे पास साइड से चिपा कर नहीं आएगा। अब इसको चल कर देखें तो अब देखें हमारे पास ये कितना फुली रिस्पॉन्सिव आ गया यार, आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल सा। अगर यहाँ पर आप कंसोल पर जाएँ और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करें तो ये देखें इस तरह से। ओके, तो ये आ रहा है। उसके बाद हम जाते हैं जब ये साइन अप पर क्लिक करें तो ये हमारे इनपुट फील्ड जो है ना इनपुट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे आना है और यहाँ करना है सेट फॉर्म डेटा इस तरह से। ये हमारे पास नेम नल हो जाएगा, इसको कर देते हैं इनपुट इस तरह से। ईमेल भी इसी तरह से कर लेंगे और पासवर्ड भी सेम इसी तरह से, तो ये हमारा हो गया। ओके, अब चलें यहाँ पर इसको करते हैं एक बार क्लिक क्लियर, और यहाँ पर कर जो है तो ये देखिए हमारी ये इनपुट फील्ड अब इनपुट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा डेटा हमें शो हो रहा है। तो ये हमारा साइन अप वाला परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा साइन अप वाला भी आप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब चलते हैं और लॉगिन वाला बना लेते हैं। तो इसी साइन अप वाले को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और लॉगिन वाले में पेस्ट कर देता हूँ, और जो हमारी चेंजेस हैं वो कर लेते हैं चेंजेस इसमें। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, यहाँ पर कर देंगे आप लॉगिन, क्योंकि ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और ऊपर चल के इसको फंक्शन को नाम दे देते हैं लॉगिन का इस तरह से। और यहाँ हमें नेम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेम ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा, और यहाँ पर हमें इस नेम की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह से। ओके, और ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कर देना है साइन अप हेयर, साइन अप हेयर, और इसके बाद यहाँ पर कर देना है हमने साइन अप का हमने लिंक दे देना है इस तरह से। इसको कर देते हैं लॉगिन इनटू एन अकाउंट, लॉगिन इनटू एन अकाउंट इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेम फील्ड की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा अब लॉगिन वाला है। यहाँ पर हमें ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है, और यहाँ पर हम कर देते हैं लॉगिन। ओके, तो अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ये इसको कर देते हैं एक बार के लिए रिफ़्रेश, और अब लॉगिन पे क्लिक करें तो ये देखें लॉगिन इनटू योर अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन अप यार। और साइन अप पे क्लिक करेगा तो यूज़र यहाँ पर साइन अप पे चला जाएगा, यहाँ क्लिक करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फुली हमारे पास देखें रेस्पॉन्सिव है। कंसोल पर जाता हूँ और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ईमेल है, और यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 के नाम से। और ये हमारे पास लॉगिन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप, यहाँ पर हमारा ये लॉगिन वाला आ चुका है, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड इसका। तो इस तरह से हमने अपना ये साइन अप और लॉगिन वाला कंप्लीट बना लिया, और यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिव भी है। उसके बाद हमने क्या करना है, आप ये होम वाला बनाना है। तो उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपना होम पेज बिल्ड करेंगे।